शाम का टाइम है, बहुत सारी बर्ड्स बोल रही हैं और इनको राज बाबू को छोड़ दिया ऊपर छत पे। यहाँ जो बोगनवेलिया के पेड़ लगे थे, अभी इन लोगों ने छटाई कर दी है इसकी, तो दोबारा नई कोपल फूटेंगी। ये गुड़हल के फूल लगे हैं और ये लगे हैं गुलाब के। आम का मामला ही ख़त्म हो गया। लग रहा था इस बार बहुत सारे आम आएंगे, लेकिन सारे झड़ गए। अभी बारिश जो हुई ना, अभी जब मैं गया था बहुत सारे छोटे छोटे आम लगे हुए थे, पूरी बौर लगी हुई थी, अब गायब हैं एकदम। उधर वाले में तो लगे हैं, उस वाले पेड़ में लगे हैं सामने, उनमें लगे हैं, ये इसमें से एकदम गायब हो गए। और इस पेड़ में तो बौर वो ऊपर ऊपर दिख रही है, लेकिन वो छोटे छोटे से आम दिख रहे हैं, बहुत छोटे से। इसमें 5-7 कटहल लगे थे। एक कटहल तो हमने बनाया भी था, सब्जी खाई थी उसकी। अभी देखूंगा नीचे जाके। जंगल की फील असली आती है शाम को, जब सारी बर्ड्स लौट रही होती है। वो सारी लौट रही है। वहाँ पे है अपना केज, ऑलमोस्ट बन के तैयार है। करता हूँ कैंपिंग 1-2 दिन में। वो पीकॉक बैठा है, वो हमेशा यहीं बैठा रहता है। ये देखिए, ये पीकॉक है। वो देखिए दोस्तों, बार्किंग डियर आया हुआ है। ये यहाँ पे इस झाड़ी के ये देखिए, ये मोर नाच रहा है, इसके ठीक ऊपर बार्किंग डियर है। ये मोर नाच रहा है ना, इसके ठीक ऊपर, मोर के ठीक ऊपर है बार्किंग डियर। अभी दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हिल नहीं रहा है वो। ये जो आपको ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है, ये मोर तो दिख रहा है साफ साफ। ये देखिए मोर दिख रहा है ना, और यहाँ पे ये है बार्किंग डियर। देखो अब हिल रहा है, देखिए चल रहा है ना बार्किंग डियर। ये देखिए, ये चल रहा है। ये बार्किंग डियर बहुत सारे रहते हैं यहाँ पे। देखिए ये डिस्टेंस, देखिए इतना डिस्टेंस है अपने रूफ टॉप डेक से, वहाँ पे है। अब देखिए शाम हो गई है, झिंगुर की आवाज़। अभी नाइट जार बोल रहा था, अभी रुक गया है। मोर भी बोल रहे थे, अब सब बंद हो गए। ये वीनस टेरेस हाउस में भी पिंजरे में बंद कर दिया। राज को कमरे में रख दूंगा, क्योंकि इस टाइम पे बिल्ली बिल्ली का डर होता है, तो सेफ्टी रहती है कि पिंजरे में रहे। अभी कूलर इफ़ेक्टिव है इस टाइम पे। मैं दिन में 3 बजे आया था, कूलर चलाया था, तो मुझे मन कर रहा था कि कंबल ओढ़ लूँ। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, सच बात। दिन में इतनी ठंड लग रही थी। सुबह सुबह का नज़ारा है। ये रजाई रखी है, हरी मोहन और पुष्कर ऊपर खुले में ही सो रहे थे छत पे। राज बाबू को निकाल दिया है, यहाँ पे कमरों में जाने की जुगाड़ कर रहे हैं। अभी आजकल इनको इस वाले पिंजरे में बंद कर देते हैं और दिन में, रात को रख लेते हैं कमरे में। गर्मी के दिन आ गए, इसलिए धूप जल्दी आ जाती है। सामने मणिकूट पर्वत में वो पीकॉक तो वहीं बैठा रहता है, उसका वो अड्डा ही है।
ये बैठा हुआ। अभी ऊपर आया हूँ हरि मोहन जी को जगाने। ये बिना जगाए उठते नहीं है। पुष्कर और ये यहीं सो रहे थे रात को। पुष्कर तो उठ के चला गया नीचे, ये भाई साहब सो रहे हैं। हरि मोहन, ओ हरि मोहन, हरि मोहन जल्दी उठो, उठो। ये पीकॉक बोल रहा है। यहाँ जोशी जी की फैमिली भी गर्मियों में बाहर ही सोते हैं ऊपर। तो यहाँ ऐसा कोई रिस्क नहीं है जो लोग सोचते हैं कि डरने वाली बात है। यहाँ नहीं है। थोड़ा सा लेपर्ड ऊपर ही ऊपर वहाँ रहते हैं, यहाँ नहीं आते। हरिमोहन चलो उठो, उठो। ये आम लगे हुए हैं बिल्कुल नीचे, इतनी हाइट पे है कि कोई बच्चा भी तोड़ सकता है। इस पेड़ में है और उस बड़े वाले पेड़ के सारे झड़ गए। सारे मतलब हैं उसमें 20, 30, 40 ऐसे कुछ होंगे। और ये जो सबसे बड़ा पेड़ है इसमें तो बहुत ही कम है, रेयर है। दो चार ऐसे ऐसे लगे हुए हैं। नीचे वाले पेड़ों में है, इसमें भी 1-2 ही है। इस वाले में है यहाँ पे। ये बॉनफायर एरिया में घास आ गई है। अभी बारिश हुई ना कुछ दिन, उतने में घास वापस निकल आई है। अमरूद भी आ रहे हैं छोटे छोटे। ये पेड़ मैंने लगाया है, लेकिन इसके पहले इस जगह पे एक दूसरा पेड़ होता था। जब ये पहाड़ी नाला काफ़ी चौड़ा होता था पहले, ऐसा नहीं था। ये तो हमने जो सीमेंटेड बनवा दिया ना। इस आम के पेड़ के नीचे से ढलान शुरू होती थी। और इधर जब मैं अपनी फैमिली को पहली बार लाया था तो वहीं पे, तब तो कोई कॉटेज वॉटेज थी नहीं, तो वहीं गाड़ी रोक दी थी। तो मेरा बेटा यहाँ स्लिप करके गिरा था, छोटा सा तब। मैंने कहा उठा दो, तो बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जिप्सी से मैं पत्थर चढ़ाता था। ये स्लोप हमने बनवा दिया था, तो बैक करके इस जगह रखता था जिप्सी को, और यहाँ पे अमरूद का पेड़ था। लेकिन वो जब यहाँ नाले वाले काम हो रहा था तो सूख गया वो पेड़। तो उसके पास वाली इस जगह पे ही ये अमरूद का पेड़ लगाया था। अब तो ये खुद उतना ही बड़ा है। ये देखिए एकदम एंट्रेंस पे ही आम लगे हुए हैं। अब अभी पुष्कर को बोला है, मैंने कहा रोज चटनी भी आम की बनाया करो, और आम का पना, जो मैंगो पना होता है। ये लीची थी, इसमें भी, लीची में भी आम की बौर की तरह से ही वो आया था, लेकिन फल नहीं दिख रहे कोई। पता नहीं ये जो बेमौसम बरसात हुई इस वजह से ऐसा हुआ है, या ऐसा होता ही है। पिछली बार तो एक लीची तोड़ के खाई थी मैंने। इस बार मुझे लग रहा था कि काफी लीची आएगी, लेकिन है नहीं। उधर आम ही दिख रहा है, लीची नहीं है इसमें। इस जगह पे दोस्तों वो जो टाइगर का बच्चा कब जो आया था ना, उस पहाड़ से, वहां से उसकी माँ सुबह बोल रही थी। और यहाँ पे खड़े होके वो गुर्रा रहा था। यहाँ पे खड़े होके हम लोग सुन रहे थे। अंधेरा था, टॉर्च मंगा रहे थे, और ये किचन में आवाज़ जा नहीं रही थी। और जब तक मैं टॉर्च लाया तब तक वो ऐसे ही निकल के वहाँ से चला गया लगता है, क्योंकि एकदम नज़दीक से आवाज़ आ रही थी। यहीं इतने में कहीं रहा होगा और गुर्रा रहा था। यहाँ नहीं था, क्योंकि यहाँ होता तो हम लोग यहीं पे थे, यहाँ सीढ़ी पे थे। हुआ ये था कि गेस्ट बॉनफायर, हम लोग डिनर कर रहे थे, वो बॉनफायर के पास दोबारा आके बैठ गए थे डिनर के बाद। तो उनको यहाँ पे गुर्राहट, इधर से गुर्राहट तेजी से आई थी, तो अंदर भाग के आए थे। हम लोग डाइनिंग में थे, तब बाहर निकले तो यहाँ पे आवाज़ आ रही थी क्लियर गुर्राने की। ये अपने ब्रिक हाउस का नज़ारा है, और पीछे मणिकूट पर्वत से यहाँ से व्यू भी आता है, रिवर का जो ये व्यू आता है।
और मणिकूट पर्वत से बार्किंग डियर की कॉल हो रही है। कल तो बार्किंग डियर ऊपर ही आया था, इसी वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में दिखाया है। ये देखिए यहाँ से कितने सारे आम दिख रहे हैं। पहले क्या था कि ब्रिक हाउस से दोनों तरफ का व्यू आता था रिवर का, यहाँ का भी आता था और यहाँ का भी आता था। लेकिन अब ये पेड़ इतने ग्रो हो गए ना कि इस साइड का ऑलमोस्ट व्यू आता नहीं, अब छिप गया है। झांक के देखोगे तो आता है। इसको विद्या बोलते थे हम लोग, शायद मोरपंखी बोलते हैं। बचपन में अपने कॉपी किताब में इसके पत्ते हम रखते थे। ये बोलते थे कि जो इसको रखेगा उसको विद्या आएगी। ये लास्ट वाला ब्रिक हाउस है, इसकी जो विंडो है इससे पूरा रिवर का व्यू आता है। ये सबसे नीचे वाला जो बर्निंग हट है, बिल्कुल जो नदी किनारे है, ये 3 वुड हाउस की छत दिख रही है। दोस्तों आज फिर गया था शॉपिंग के लिए ऋषिकेश, अभी लौट रहा हूँ। तो खाना तो खैर खा के गया था रिजॉर्ट से, लेकिन अभी भूख लगाई है। शाम हो रही है, 5:30 बज चुके हैं। वो सामने पहाड़ी का व्यू और ये पूरी शिवालिक हिल्स है। ये नहर है, यहाँ पे एक मारुति इको खड़ी की है, उसी के अंदर उन्होंने किचन बनाया है। तो यहाँ मैंने अभी मैगी ऑर्डर कर दी है। ये देखिए नहर काफ़ी गहरी है, लोग यहाँ बैठे होते हैं, हालांकि बड़ा रिस्की होते हैं यहाँ बैठना ना। ये मजाक करते रहते हैं सेल्फी, सीधे ये 40-50 फीट गहरी है। और दूसरा ये जो रेलिंग आप देख रहे हो, इसकी भी स्टोरी है बड़ी दर्दनाक, बड़ी दुख भरी। पहले ये रेलिंग नहीं होती थी, इवन जब मैं रिजॉर्ट बना रहा था तब भी नहीं थी, तब बन रही थी ये। पहले ये जो स्लोप दिख रहा है आपको, केवल ये होता था, ये बाद में बनाया। तो रीजन मैंने सुनी, तो सुनी सुनाई बात है, लेकिन ये जो स्लोप दिख रहा है ये तो था। तो कोई पेरेंट्स थे जो कि गाड़ी उन्होंने खड़ी करी थी इस रूट पे कहीं आगे, और वो उतर के फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे या जो भी था। बच्चे ने गियर लगा दिया और गाड़ी चल के, क्योंकि हल्का सा स्लोप था, नहर में चली गई थी, ऐसा लोगों ने मुझे बताया था। उसके बाद इस रेलिंग को ऊंचा किया गया था। अब सच है कि नहीं, सुनी हुई बात है, मैंने पहले ही बताया आपको। ये इन्होंने बढ़िया सेटअप लगाया है, पूरा किचन बना दिया है गाड़ी के अंदर ही। क्या क्या भैया, मैगी के अलावा क्या रखते हो? कड़ी चावल, कड़ी चावल, चाय। चाय, अच्छा बस सर्वाधिक ही है भाई। अच्छा, कहाँ रहते, कहाँ फिर रहते? वहाँ हरिद्वार में कनखड़ में। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब आप बस सुबह से गाड़ी लगा देते हो? हाँ, बस अब आज शुरुआत करी है, आज पहला दिन है। चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको, बढ़िया चले आपका काम। बस 1 बजे ही शुरू किया था। आज बोनी हुई, बढ़िया हुई कि नहीं हुई? बस अच्छा हुआ? अच्छा ही हुआ। हाँ, बस ये जो गंदगी है सब समेट के ले जाया करो ना। स्पेशल ये रखा है। हाँ डस्टबिन भी मिलेगा, जो भी मिलेगा। हाँ। ये शिवा सोनीपत ढाबा है। जब आप ये इस साइड ऋषिकेश है, ऋषिकेश से आओगे, पहला पुल है, पहला पुल क्रॉस करते ही इनकी सफ़ेद रंग की इको मिल जाएगी राइट हैंड साइड पे। अभी 2 स्पॉटेड डियर भाग के निकले हैं, इधर गए हैं। ये खड़े, ये देखिए, ये खड़े हैं, ये खड़े हुए हैं। अभी सामने से क्रॉस किए थे। मैं सोच रहा था अगर नहीं दिखते तो मैं फिर डैश कैम की फुटेज निकाल लेता, लेकिन दिख गए तो अब जरूरत नहीं है। अभी इन्होंने बताया कि हाथी खड़े हैं। हाथी खड़े क्या भैया? हाथी है क्या? ना अभी थे मगर निकल गए। अभी आगे हर्ड है दोस्तों। एक बाइक वाले ने मुझे बताया कि जहाँ पानी है वहीं पे रोड के नज़दीक हैं, और दूसरे बता रहे हैं कि निकल गए हैं आगे को। आज अभी स्पॉटेड डियर दिख गए, जनरली इस टाइम पे दिखते नहीं है। यहाँ तो रास्ता क्लियर है।
क्योंकि यहाँ पे एक एलिफेंट क्रॉसिंग, वो डियर, आज डियर बहुत हैं, क्या चक्कर है, इस टाइम पे दिखते नहीं। देखिए स्पॉटेड डियर अभी सामने है, राइट हैंड साइड पे खड़ा है। ये वो जगह है जो पेड़ है ना, ये एलिफेंट क्रॉसिंग है, और यहीं पे डियर खड़ा है स्पॉटेड। वो भागा भागा भागा, अभी नहीं भागा, खड़ा हुआ है। ये खड़ा है, देखिए, ये दिखा होगा आपको, ये देखिए, ये भागा। हाथी सड़क पे ही है क्या कि भैंस है, देखना पड़ेगा। काला काला 2-3 दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है भैंस है, भैंस है, भैंस। जो शोर शराबा है, ये सब्जी डीजल जनरेटर के लिए। सामने से गाड़ी आ रही है, उनसे भी पूछ लूंगा भाई कहाँ है, क्योंकि अगर वो बेर की झाड़ी के जंगल में होगा हाथी तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा मामला। क्योंकि पीछे अभी देहरादून से एक गाड़ी में एक गेस्ट हैं जो कि यूएस से आई हुई हैं, उनको पिकअप करके आ रही है। हालांकि गाड़ी मैंने जंगल की ही भेजी थी ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो जो ड्राइवर है वो पूरा एक्सपर्ट है जंगल के लिए। इनसे पूछता हूँ। हाथी तो नहीं है? हाथी कितनी दूर है? 1-1.5 किलोमीटर। नहीं मतलब नदी से कितना दूर है? मतलब वो बेर की झाड़ियों का जंगल उसके आगे के पहले? नहर, जो नहर है उससे आगे के पहले? उससे आगे है, आगे है। लेकिन काफी है। 8-10 है। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक हर्ड है दोस्तों हाथियों का। चलो तेजी से चलता हूँ वहां पे ना। हाथी खड़े, ये पूरा हर्ड है, उसमें बच्चा भी है। और देखिए ये देखिए, ये हाथी है, अभी चार्ज भी करेगा ये। इधर से और भी सारे आ रहे हैं और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखिए, इसके पीछे वाले सब बच्चा है। लेकिन खुशी की बात है कि इनके साथ कोई टस्कर नहीं है, बहुत सारे हैं। एक बार मुझे इसी स्पॉट पे और मिले थे, वो देखिए यहाँ पे बच्चा आ रहा है, ये देखिए, ये छोटा बेबी है। ये होगा, छोटा बेबी नहीं है, 10 साल का है, 15-16 साल के। और वो इस वाले के बगल में देखिए बहुत छोटा बेबी है, काफ है जो। तो इसके पीछे दिख रहा है जो आपको, ये होगा 2 साल का। और इसके बगल में यहाँ पे जो है एक, ये देखिए, ये और छोटा है, 1 साल का है। तो कितनी बढ़िया साइटिंग हुई है। मिरर देख लो भाई, पीछे तो नहीं है, लेफ्ट राइट कहीं नहीं है ना। बहुत सारे हैं, पूरा हर्ड है, मुझे लगा 20-25 है। एक सामने से भी गाड़ी आ रही, तो मुझे ध्यान में रखना होगा कि कहीं एकदम से चार्ज करें गाड़ी, उसके पहले निकल जाऊंगा आगे। हालांकि ये दोस्तों खतरनाक नहीं होते, ये चार्ज करेंगे लेकिन मॉक चार्ज करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, देखो आपको दिखाता हूँ। ये मॉक चार्ज करके वो धूल उड़ाएगी पाँव करके, जो ये देखिए जो छोटा सा हाथी मेल है, इसके टस्क भी है, बहुत छोटा सा है लेकिन टस्क भी है, ये देखिए। क्योंकि फीमेल के एशियाटिक एलिफेंट में टस्क नहीं होते, तो ये मेल है। और ये ज़्यादातर देखिए फीमेल, जैसे कि आपने इतनी सारी स्टोरीज में मैंने बताया कि
मौसी माँ, वो देखिए अब ये जो है ना ये चार्जिंग मोड में है, लेकिन कोई टेंशन, ये अपने पास आ रही है, कर भी सकती है मॉक चार्ज, लेकिन टेंशन कोई नहीं है। वो गाड़ी वहीं रुक गई, उसने वहां से हाथियों को देख लिया है। ये फीमेल है, पीछे उसके मेल है। मेरे पीछे तो कोई नहीं, एक बार मिरर घुमा के देख लूं। वो देखिए, ये मुझे लीडर लग रही है इनकी। ये वो गाड़ी सामने ही रुक गई है वहां पे, ये है। और इसके पीछे का यहाँ से पूरा हट आ चुका है, मेरे पीछे कोई नहीं है। इनकी पूंछ देखिए, ये देखिए। हाथी तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस तरह से जंगल में उनके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं देखा होगा। थोड़ा आगे और चला गया, हट वहां दिखाता हूँ। ये मुझे लीडर लग रही है। ये देखिए धूल मिट्टी, ये धूल निकाल रहा है, यही लीडर लग रही है। सबसे बड़े साइज की है, बाकी सब इससे छोटे हैं। इसके पीछे बच्चा है, 1 2 3 4 5 6 तो मुझे अभी दिख रहा है। चलता हूँ, वो गाड़ी आ रही, बस तेजी से भगा के आ रहे हैं वो लोग ना, तो निकल जाऊँ, नहीं तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए मामला। ये डर के मारे इतने तेज, सोहनलाल जी का बेटा ही था, इतना तेजी से भगाई इसने गाड़ी डर के मारे। ये देखिए, ये देखिए, चलते फिर आगे चलते। लेफ्ट हैंड साइड पे संभाल के जाना। हाँ 200 मीटर दूर है, बस यहीं पे है। वो रास्ते से 100 मीटर दूर है, रास्ते के ऊपर नहीं है, लेकिन मैंने सावधान रहना। मैं तो आराम से खड़े होकर फोटो वोटो लेके वीडियो बना के आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर हाथी खड़े आगे ना, यहाँ से 300 मीटर आगे है, लेफ्ट हैंड साइड को। हाँ झुंड है, बच्चे वाले हैं। तो दोस्तों, जंगल में इस तरह से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुझे भी देखिए बाइक वालों ने बताया, फिर उसके बाद दूसरे बाइक वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि दूर निकल गए। फिर गाड़ी वालों को रोक रोक के मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हाथी हैं बहुत सारे, लेकिन थोड़ा सा साइड में हैं। तो मैं भी अलर्ट था, तो इसलिए जितने मुझे मिले सबको मैंने अलर्ट कर दिया। ये देखिए अपने जंगली रिजॉर्ट आ गए, और वहाँ जो धुआं उठ रहा है वो धुआं है खेतों के पास जो जानवर रखे जाते हैं। तो जोशी जी के जो जानवर हैं उनके खेतों में रखे गए हैं, उनको मच्छर ना काटे इसके लिए धुआं किया गया है। इससे क्या होगा, सारे मच्छर भाग जाएंगे। तो ये देसी तरीके हैं, वो आग जल रही है ना, उससे सारे मच्छर भाग जाएंगे, तो रात को जानवर आराम से सो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आ गए रिजॉर्ट। पूरे 24 घंटे का रूटीन में इस वीडियो मैंने बता दिया आपको। शाम से ही स्टार्ट किया था इस वीडियो को, शाम पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। तो चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।